बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन। हमने टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं विद एग्जांपल। आप जाके प्रीवियस वीडियो में वो देख सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता होती क्या है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब विलय को विलायक के अंदर घोला जाता है तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो क्या हुआ, अगर मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला और एक दूसरा बीकर लिया जिसमें मैंने 10 चम्मच नमक डाला, तो क्या होगा? एक में आप कहोगे जी जो फर्स्ट वाला है वो स्वाद में ठीक है, नॉर्मल जैसे नमक का पानी होता है वैसा है, परंतु जो दूसरा बीकर है जिसमें मैंने 10 चम्मच नमक डाला है वो बहुत ज़्यादा खारा है। कहने का मतलब क्या है, उसमें नमक की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। पर ये तो कोई बात नहीं हुई कि हाँ ये खारा है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका हम मात्रात्मक रूप नहीं बता पा रहे हैं। तो सांद्रता के 2 रूप होते हैं, एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। यानी एक होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। तो हम आज जो बात करेंगे वो सांद्रता के क्वांटिटेटिव जो फॉर्म होती है उसकी बात करेंगे। ये जो सांद्रता होती है, अब ये सांद्रता क्या है? अगर की सांद्रता क्या होती है तो सॉल्यूट की मात्रा जितनी विलायक के अंदर घुली हुई होती है वो उसकी सांद्रता कहलाती है, उस सॉल्यूशन की सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता जो होती है वो 2 तरह से डिफाइन होती है। एक होता है इसका गुणात्मक रूप जिसे क्वांटिटेटिवली कहते हैं, और एक होता है मात्रात्मक रूप जिसे हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। कि आज इसमें हम जो लेंगे वो मात्रात्मक रूप लेंगे। मात्रात्मक रूप के भी हम 7 फॉर्म लेंगे कि 7 फॉर्म से हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर पहले हम ले लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज W/W। दूसरा हम लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज V/V। थर्ड लेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ लेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन ppm। फिफ्थ लेंगे हम मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ की बात करेंगे हम मोलेरिटी की, और सेवंथ की बात करें तो मोलेलिटी। इन 7 फिनोमेना को आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 ले लेते हैं कि एक चीज क्या होती है। तो बात करें पहले मास परसेंटेज की कि मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम W बाई मास परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज W/W होता है। इसका फॉर्मूले की बात करें तो 2 टाइप के कंपोनेंट है हमारे पास, सॉल्यूट है एंड देन सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? सॉल्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? सॉल्वेंट भी हो सकता है। इन दी सॉल्यूशन divided by total mass of the solution। ओके, हिंदी में बात करें तो किसी भी अवयव का, अवयव विलय भी हो सकता है और विलायक, उसका मास डिवाइडेड बाय विलियन का टोटल मास। तो उस तरह से हम इस मास परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे लें, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो अगर इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले तो देखिए तो 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या है? 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। इट मीन्स 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें 10 ग्राम तो क्या है? ग्लूकोज है, और इसमें जो 90 ग्राम मिला है वो क्या है? वाटर। तो इस तरह से 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन से हमें पता चला कि टोटल इसका मास कितना है? 100।
100 के अंदर से 10 जो है वो मास ऑफ द कंपोनेंट है और टोटल इसका मान क्या है 100 है, और 100 में से 10 गया तो 90 ग्राम इसके अंदर क्या है वाटर है। तो इस तरह से हम इसमें से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात करें हम वॉल्यूम परसेंटेज की, कि वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। उसी की तरह होता है आयतन प्रतिशत। मास को हमने W/W से डिनोट किया था, आयतन को हम V/V से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। परसेंटेज वॉल्यूम अगर निकालें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट in the solution divided by total volume of solution। ये बात हुई। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10% V/V यानी द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, एल्कोहल का सॉल्यूशन, एल्कोहल सॉल्यूशन दिया गया है, मेनली इसके अंदर एथिल एल्कोहल दिया जाता है। इट मीन्स उसके अंदर 10 ml तो क्या है एथिल एल्कोहल है, और 90 ml इसके अंदर क्या है वाटर। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बात की मास प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की, अब हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम की, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, उसकी बात करें। इसमें भी क्या होगा कि 1% मुझे कोई शुगर सॉल्यूशन दिया गया, इट मीन्स उसमें 1 ग्राम क्या है शुगर घुली हुई है, और इसमें 99 क्या है वाटर है। जो मास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है इसका उपयोग इंडस्ट्रीज एरिया में किया जाता है। अब जो फोर्थ पैरामीटर्स है वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ पैरामीटर की बात करें तो फोर्थ पैरामीटर है पार्ट्स पर मिलियन। जब मिलियन की बात होगी तो 10⁶ की बात कर रहे हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, 100 पे दे रहे थे तो हम 100 की बात परसेंटेज की बात कर रहे थे। अब हम मिलियन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें 10⁶। ये जो क्राइटेरिया है इसको बहुत तब यूज किया जाता है जब कोई चीज बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होती है। जैसे हमारे चारों तरफ जो एयर है उसके अंदर कितने पॉल्यूटेंट्स घुले हुए, कितने प्रदूषक घुले हुए हैं, उनकी जो मात्रा है, उनका जो अमाउंट निकालना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हमें बात करें पीपीएम के फॉर्मूले की, तो पीपीएम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हम 100 से मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, परंतु अब हम इसको 10⁶ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से पीपीएम हो गया। उसके बारे में बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, जिसे हम मोल अंश के नाम से जानते हैं। अब मोल क्या होते हैं, किसी के भी मोल निकालने हो तो दिया गया भार बटा अणुभार जो होता है वो मोल होता है। तो सपोज करो मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो इसके जो मोल है वो Na है, इसके जो मोल है वो क्या है Nb है। तो इसके Na इसके Nb, टोटल मोल निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा Na प्लस Nb। इस मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, काई से। किससे करते हैं, काई से। दो कंपोनेंट लिए हैं तो मोल टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होगा Xa प्लस Xb, ए का भी मोल फ्रैक्शन और बी का भी मोल फ्रैक्शन। अब Xa की वैल्यू निकालें, Xa की वैल्यू होती है तो Xa मतलब एक कंपोनेंट के कितने मोल है Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na प्लस Nb। बात करें काई बी की तो वो क्या होगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इन दोनों को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb।
तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर भी Na प्लस NB, जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे भी Na प्लस NB, तो 1। तो इस काई का मान क्या होगा, 1 होगा। XA प्लस XB, या फिर इसे आप X1 काई 1 प्लस काई 2 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ओवरऑल 1। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन ड्राइव कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोलरता की, कि मोलरता क्या होती है। मोलरता पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि मोलरता क्या होती है। 6th है हमारे पास मोलरता। किसी विलयन में मोल जो दिए होते हैं कि मोल निकालना है, मोल निकालना आपने, मोल किसके निकालोगे आप, विलय। तो विलय के 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलरता। यानी कि 1 लीटर विलियन में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। मोलरता को हम डिफाइन किससे करेंगे, m से। तो विलय के मोल है, मोल है किसके है, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय आयतन है, वॉल्यूम है किसका है, सॉल्यूशन का। और किस में ले रहे हैं हम, लीटर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल की बात करें तो मोल होता है दिया गया भार बटा अणु भार, किसका, सॉल्यूट का। वॉल्यूम जो होता है, अगर लीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर लीटर में नहीं दिया हुआ, मिलियन लीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, मोलरता आ जाती है। फिर हम बात करते हैं मोललता की। मोलरता की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं मोललता की। मोललता क्या होती है, मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वहां हमने विलयन का आयतन लिया था, हम यहाँ पे हम विलाय का द्रव्यमान लेंगे। वही विलय के घुले हुए जो मोलों की संख्या है, पर किस में घुले हुए, इस बार विलायक में। और विलाय का जो द्रव्यमान लिया है वहां पे हमने विलयन का आयतन लिया था, या हम ले रहे हैं विलाय का द्रव्यमान। तो m बराबर हो जाएगा विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलाय का द्रव्यमान। और ये विलाय का जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, अगर किलोग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ग्राम में है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। मोल होता है W/m, द्रव्यमान करेंगे तो इसे बड़े W से शो करेंगे और उसको 1000 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम मोललता निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने 7 पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया, और ये सारे के सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एक एक नंबर में क्वेश्चंस अराइज होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रहेगा सॉल्युबिलिटी।